तो दो मुखी सरपणी बनती है। क्या बनती है? दो मुखी सरपणी। और 11वें दिन अगर किसी भी प्रकार की अगर झगड़ा करती है या किसी से कुछ दुष्ट व्यवहार करती है तो बिल्ली बनती है। मालूम है बिल्ली का दूसरा नाम क्या है? कौन बताएगा? नहीं मालूम? हम क्या कहते हैं? बिल्ली आती है तो क्या बोलते हैं? कौन आया? बिल्ली आती है तो हम कहते हैं डाका है। क्या कहते हैं? आई डाका। लोग गांव में भी कहते थे, सब जगह कहते थे, बोले बिल्ली रास्ता काट जाए, जाना नहीं, रुक जाना। बिल्ली का रोने की आवाज देखना कभी भी, बिल्ली रोएगी ना तो ऐसा लगेगा कि घर में कोई बच्चा रो रहा है या कोई बड़ा रो रहा है। मैं जब छोटा था तो उस समय हमारा घर थोड़ा कच्चा था, तो बीच में गली थी, तो बिल्ली रोई तो मैं मम्मी से कहा, मम्मी देख बाहर कोई रो रहा है। बोले कोई नहीं रो रहा। वो बिल्ली शुक्ले के वहां जाके बैठती है, गाय का शुक्ला भरा था तो उसमें जाके बैठती और वहां जाके रोज रोती। तो मैंने देखा कि ऐसा क्या है, तो एक दिन जाके देखा तो सही में बिल्ली ऐसा मुंह बनाकर रो रही और आवाज भी मानो एक कोई व्यक्ति की निकाल रही। इसलिए उसको डाकन कहा जाता है। छल हुआ वो नजर रखती है। कैसी नजर रखती है कि आज नजर रखेगी और नजर रख के तुरंत ही उस पर धावा मार देगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन में कभी भी परमात्मा का भजन करना हो ना तो किसी का इंतजार नहीं करना, किसी का बुलावा आए हम जाए, कोई हमें बुलाएगा। देखो तुम्हारा मेरा सेवा, मेरे घर रोटी खाने का आओगे तो मैं बुलाऊंगा तो आओगे, पानी पवाओगे आवे, पानी पूछूंगा तो पियोगे, चाय पूछोगे तो पीऊंगा। मगर भगवान का भजन होगा, नहीं भी बुलाओ ना तो चले जाना, भगवान की कथा में बैठ जाना, प्रसाद लेके आ जाना। दे तो नहीं दे तो तुलसी पत्र लिया, नहीं दे तो भगवान का जो मिलाया हुआ चरणों का जल होता है ना, उसको गंगा जी समझ कर क्या जाना। और मेरे को नहीं लगता कि जो पूजन और भजन करते हैं, आजकल तो पूजन करवाने वाले भी और पूजन करवाने वाले और करने वाले दोनों कैसे मिल रहे हैं, उसकी बात तो मैं क्या व्यासपीठ से कहूँ। बोलना नहीं चाहिए, निंदा निंदा बुराई करना नहीं चाहिए, मगर एक पूजा करवाने वाले का भाव रहता है ब्याह शादी में। बोले महाराज रात को ब्याह शादी हुई नहीं, तो बोले एक काम कर दो, फेरा का समय वो थोड़ा सा संगत वाला के लिया जाए, लाड़ा लाड़ी के नींद आए, तब एक काम कर दो, फेरा कराते कराते गाना गा दीजिए। और आजकल देखो तो बाजार में नया ट्रेंड चल गया, और जो भगवान की पूजन भजन होती है, कथाएं होती है, कथाओं तो ठीक है कि भगवान के भजन हो रहे हैं, मगर वहाँ ब्रह्म रीति से ब्याह रही कन्या, वैदिक रीति से ब्याह रही कन्या, वैदिक तो चला गया अपने घर, वहाँ पर गाना चालू हो जाता और फेरे पड़ना चालू हो जाते हैं। ये ट्रेंड इंदौर में बहुत चल रहा है, मैंने देखा। गए थे तो देखो लो, सुन हुए बोल रहे कि मेरे को बुलाया था तो मेरे साथ फेरे पड़वाए थे, एक मंत्र बोलते हैं और फिर गाना गवाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसी शादी कितने दिन टिकेगी? 7 फेरों से बना, तो 7 फेरे ऐसे ही फेरेंगे। कैसे? बोले जितना गा गा के फेरे पड़वाए ना तो जीवन भी गाता गाता ही निपटेगा। बोले जितने जोर जोर के गाने गाए नहीं उतनी जोर जोर के जीवन में आवाज चला करेगी। तो हमारा कई करे आगो जा। और ब्रह्म रीति से ब्याही गई, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ब्याही गई। देखना जितनी शादियां गांवों में, जितनी शादियां गांव क्षेत्र में करते हैं, ग्राम क्षेत्र में जितनी शादियां वहां ठहरती है ना, और जितनी बहुएं वहां ढूंढती है उतनी शहर में नहीं टिकती। जैसे फेरे पढ़ के आती है ना, वैसे फेरे पढ़ने के बाद घर आकर अपने पति को साथ लिया और
जाती है। माता पिता की सेवा तो दूर की दूर, वो कहती है तुम्हारी है मम्मी बहुत बोलती है, मेरे से तो काम नहीं होता, तुम एक काम करो अपन अलग रह लेंगे, तुम्हारी मम्मी अलग रह लेगी। तो इसलिए तो पेट चीर के तेरे को निकाल के दिया कि मेरे को अलग निकाल के रख दे। इसलिए तो दिया था कि पेट चीर के तेरे को निकाल के कि तू मेरे को अलग पहुंचा दे। नहीं चीरती, उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तेरे को खाना दिया, पानी दिया, पाला पोसा, बड़ा करा, कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई करवाई और ब्याह करा। तो वो 2 दिन की आई कन्या के पीछे, या वो कन्या 2 दिन के पीछे, अगर देखो सबसे बड़ी बात व्यासपीठ से बोलना, अगर घर सुधारना हो, श्री परम पूज्य श्री नागर साहब कहते हैं कि अगर घर सुधारना हो, बुरा मत मानना, मानो तुम तपिया तुम्हारी बात, राधा रानी जाने। अगर घर सुधारना है तो ससुराल जाने के बाद में बेटी को फोन लगाना कम कर देना। फोन जितनी बेटी को लगाओगे, जितने हालचाल लोगे, उतने घर में तक जाओगे। बेटी चली गई तो तेरे ससुराल में सुखी रही है, तेरा घर नहीं है, तेरा घर वो है, जा जा जा। आई एक डॉक्टर कहते हैं, एक डॉक्टर की बात बतलाता हूँ कि पिछली कथा में भी मैंने यही बात बतलाई थी कि एक सास और बहू, अब सासू से बहू रोज कटु कटु बोलती तो सास भी अब तना गई तो वो भी दे गाल बकती और कहती बस ऐसी वैसी। और उससे परेशान होकर एक दिन बहू अपने पिताजी के घर पहुंच गई। उसके पिताजी के डॉक्टर क्या थे, पिताजी के घर पहुंची और पिताजी के घर जाकर कहती है कि पिताजी मेरी सास मुझे बड़ी परेशान करती है, अब तो मैं जाऊंगी नहीं। पिताजी ने बोला ऐसा नहीं बोलते, बोले वो तो तेरा घर है, ये थोड़ी ना है, अब तेरे को तो वही रहना चाहिए। बोले पिताजी नहीं, कुछ ऐसी जहर दो कि जो धीरे धीरे चढ़ जाए और मेरी सास निपट जाए। क्या दो? जहर, धीरे धीरे चढ़े और बाद में निपट जाए, कुछ ऐसा। जब ऐसी करके बात करी तो पिताजी ने अंदर से डब्बी लाए और बोले इसको तू एक काम करना, रोज खाने में थोड़ा थोड़ा डालना, मगर इसको खिलाने की विधि थोड़ी अलग है, खिला पाएगी? बोले कैसे? बोले घर जाए ना तो अब तेरी सास 5 दिन की तो मेहमान, अब तू जहर खिलाएगी तो कितने दिन रहेगी? तो इसलिए उनसे जाके अब तो प्रेम से बोलना, अब उनके पाँव दबाना, वो गाली दे तो गाली सुन लेना, जो कैसो मान लेना, जैसा चाहे वैसे मान लेना, मगर खाने में थोड़ी थोड़ी देते रहना रोज। बहू घर गई, अब बहू ने पहला दिन सास बढ़ गई तो बहू नहीं बढ़ेगी। बहू ने जाके रोटी में डाल के लिए और खिला के हाओ माँ सास। 2 दिन अच्छी सेवा करी और तीसरे दिन सासू जी बोली कि बहू के क्या ही नहीं है, ये तो ऐसी खौ खौ करती थी और अब खौ खौ करे। बोले अब क्या हो गया इसको? तो बोले अपन गलत था, जो अपन चिल्लाता था, अपन भी लाड़ कराएंगे, तो उनने भी लाड़ करना चालू कर दिया। अब इनने भोजन में मिलाना चालू करा, 8 दिन 10 दिन तक मिलाया, मगर बीच में जब प्रेम से बातचीत होने लगी, प्रेम से सब चलने लगा, तो ये दौड़ी 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 पिताजी के पास गई और क्या कहती है, अरे मैं तो सोचती थी कि हमारी सास इतनी बेकार है, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। पिताजी कुछ करो कि जो आपने जहर दिया था वो जहर का असर ना हो, मैं इतनी अच्छी सास को खोना नहीं चाहती। पिताजी ने बोला कि मैं तो पहले से ही जानता था, इसलिए मैंने जहर नहीं, मैंने शक्कर का पानी दिया था। क्या दिया? बड़े शक्कर का पानी। तेरी सास भी कहीं नहीं जाए ना तू भी कहीं नहीं जाए, बोले दोनों में परस्पर प्रेम बन गया। अब जीवन ऐसे ही जीना, जीवन जीना माना जाएगा। और जाके तुम कड़वे बने तो दूसरा तो कड़वा तुम्हारे साथ बन जाएगी। कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का पाहोए, ओरल को शीतल करे और आप शीतल, अपन को शीतल होना है ना,
तो पहले दूसरे को मीठा बोलना पड़ेगा भाई। नहीं बोलोगे तो जीवन में कटु कटु गुस्सा करना, जीवन में किसी के ऊपर अपनी वेदना निकालना, किसी से कटु कहना, ये जीवन की सत्यता नहीं है। जीवन की सत्यता तो यह है कि प्रेम की वाणी बोलो, प्रेम से जीवन जिया जाता है। क्रोध आ रहा है ना, तो क्रोध अपने ऊपर उतारो, दूसरे के ऊपर। क्रोध ज्वाला बनती है और ज्वाला से रिश्तेदारी बिगड़ती है, सुधरती नहीं। नाता जोड़ो तो एक नाता राम से और दूसरा नाता कोई नहीं, भगवान को भजो। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि यदुवंशियों में सुरसेन नाम का राजा हुआ, उस राजा की मरीक्षा नाम की स्त्री से 10 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था वसु। बोलो वसुदेव जी महाराज की। वसुदेव ने अपना पहला विवाह रोहिणी के साथ किया था। किसके साथ किया था? रोहिणी जी के साथ। पहला विवाह रोहिणी जी के साथ हुआ और 16 रानी हुई। कुल मिला के कितने हो गए? 17 विवाह वसुदेव जी के हुए। अब 17 विवाह के बाद में अब 18वां विवाह श्री कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ करने को चले। जब देवकी के साथ चलने को चले तो उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बस इतना कहकर आकाशवाणी लिप कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अरे कंस समझ, ये गर्भ आकाशवाणी समाप्त हो गई। जिसे सुनकर कंस बड़ा क्रोध में आ गया। उसने देवकी को कैद कर लिया। तत्पश्चात देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित जी बोलते हैं, सुखदेव जी एक बात बतलाइए कि आप जो कथा बतला रहे हैं, वहां पर जब कंस के ध्यान भगवान ने जन्म किस प्रकार हुआ? श्री कृष्णचंद्र जी मथुरा में जन्म लेकर गोकुल में किस प्रकार पहुंचे, वो सारा वृत्तांत तो मुझे सुनाइए, क्योंकि कल हमने कथा को बड़ी छोटे रूप में सुना था कृष्ण जन्म। आज कृष्ण जन्म की कथा और बाल लीला की कथा है। प्रेम से बोलो राधे। सुखदेव जी बोले, राजन, उन दिनों आहुक नामक यदुवंशी राजा मथुरा में राज्य करता था। उनके उग्रसेन और देवक नामक 2 पुत्र थे। उग्रसेन के यहाँ आहुक की जब मृत्यु हो गई तो उसके बड़े पुत्र कौन है? उग्रसेन जी।